हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल केम थर्ड एजुकेशन। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एमीन्स के बारे में, उसके कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स, अर्थात एमीन्स का आईयूपीएसी नेम हम लोग कैसे लिखते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आपके सामने एक प्रोपेन है, उसके ऊपर एक NH2 ग्रुप लगा है, तब इसका नाम क्या होगा। ठीक है ना, इसका हमें नाम बताना है। तब फिर इसका नाम क्या होता है। जब हम लोग इसका नाम लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एल्क के बारे में, फिर इसके बाद फिर एन यानी कि एल के बाद हम लिखते हैं बॉन्ड, और बॉन्ड के बाद लिखते हैं हम लोग सफिक्स। तो इसके इसमें सफिक्स क्या है, एमीन है। तब इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू एमीन, है ना। इसका नाम हो जाएगा 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपेन, और इसके बाद फिर टू एमीन। 2 नंबर पर क्या लगा है, एमीन लगा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू एमीन। या फिर इसको हम लोग दूसरे भाषा में एल्केन प्लस एमीन मतलब एल्केनामीन कहते हैं, तो टू प्रोपेनामीन भी बोल सकते हैं, दोनों बात एक ही है ना। इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने स्क्रीन पर कि आईयूपीएसी नेम ऑफ बेंजिल एमीन, बेंजिल एमीन का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, ये चीज़ आपको बताना है। तो देखिए, बेंजिल एमीन का यहाँ पर फार्मूला कैसे होता है इसके बारे में पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए, ये होता है आपका बेंजीन। बेंजीन से अगर हम लगा देते हैं CH2 ग्रुप तो ये हो जाता है बेंजील, और यहाँ पर NH2 कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, बेंजिल एमीन हो जाएगा। इस केस में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बेंजिल, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजिल, और इससे जो लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे बेंजिल एमीन, बेंजिल एमीन बोलेंगे। ठीक है। अब इस केस में अगर हम लोग देखें ना, तो जो CH2 और NH2 है ये एक मेन चैन की तरह काम करेगा, और ये आपका प्रीफिक्स की तरह काम करेगा। ठीक है ना, इसका ये क्या काम करेगा, प्रीफिक्स की तरह काम करेगा। तब यहाँ पर इसका हम लोग नाम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा, बेंजीन का प्रीफिक्स होता है फेनिल, है ना। तब इसका नाम हो जाएगा फेनिल और मेथेनामीन, फेनिल मेथेनामीन इसका नाम हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 29। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा, तब इस केस में फेनिल मेथेनामीन हो जाएगा, यानी कि 29 का बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी प्रकार से बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तब हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का हमें आईयूपीएसी नेम बताना है। देखिए, तब सबसे पहले हम इसको ओपन फॉर्म में लिखते हैं अच्छे से। यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से लगा है एक CH3 और 2 ठो एथाइल ग्रुप लगा है, CH2 और CH3। इस प्रकार से यहाँ पर भी ये CH2 और CH3 लगा है। इस केस में हम लोग नामकरण करते हैं, नेमिंग लिखते हैं, तब यहाँ पर N शब्द को यूज करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन से ही तीनों लगे हैं, मिथाइल, एथाइल और एथाइल लगा है। तो जो सबसे बड़ा होता है उसका नाम हम लोग लिखते हैं एल्केनामीन, जो सबसे बड़ा होता है उसका नाम होता है एल्केनामीन। ठीक है ना, और जो छोटे होते हैं उसको हम लोग क्या लिखते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं एन एल्किल, एन एल्किल लिखते हैं। आप सभी लोग ये चीज़ आईयूपीएसी नेम के रूल में हम लोग पढ़ चुके होंगे, यानी कि हम सभी लोगों ने आईयूपीएसी नेम के रूल में देख चुके हैं कि ऐसे हम लोग इसका लिखते हैं। तब देखेंगे तो एक तरफ है मिथाइल, एथाइल और एथाइल, तो 2 ठो एथाइल है, तो किसी एक एथाइल को हम लोग क्या बोल देंगे, किसी एक एथाइल को हम लोग बोल देंगे एथेनामीन। तो जस्ट सपोज हम इसको बोल दे रहे हैं एथेनामीन, तो बाकी कितने बचे, एक बचा एथाइल और एक बचा मेथाइल। तब इसके लिए हम लोग नाम लिखेंगे सबसे पहले N एथाइल, N एथाइल, और इसके बाद फिर N मेथाइल, N मेथाइल, और इसके बाद फिर हो जाएगा एथेनामीन, N एथाइल, N मेथाइल, एथेनामीन इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। क्लियर है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, N एथाइल, N मेथाइल, एथेनामीन, यानी कि 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, इसी प्रकार से यहाँ पर भी दिया है, एक नाइट्रोजन से 3 ठो CH3 ग्रुप लगे हैं, तब इसका नाम हो जाएगा NN डाई मेथाइल मेथेनामीन हो जाएगा। इसमें कोई भी चीज़ मतलब कि शक की बात नहीं है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसको ना करें तो भी काम चल जाएगा, लेकिन हमने कर लिया। चलिए हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। एक नाइट्रोजन है, उससे लगा है एक CH3, दूसरा CH3, और इसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा CH3 लगा है, यहाँ पर है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तब इस केस में किसी एक कार्बन के साथ वाले को, किसी एक मिथाइल के साथ वाले को हम लोग बोल देंगे मेथेनामीन। तब इसको हम लोग मान लीजिए बोल देते हैं मेथेनामीन। ओके, मेथेनामीन ये हो जाएगा। अब
तब इसको और इसको क्या बोलेंगे, एन एन डाइमेथाइल, क्योंकि दोनों ही सेम है, तब यहाँ पर लिख देंगे हम एन कामा एन और डाइमेथाइल और नेक्स्ट मेथनामीन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एन एन डाइमेथाइल मेथनामीन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। अब हम लोग को क्वेश्चन देखने हैं प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स में से। एमीन का हम लोग बनाते हैं, उसके लिए हमें क्वेश्चन देखना है। यहाँ पर CET 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है कि एसीटोनाइट्राइल को अगर हम लोग रिड्यूस करें तो क्या बनेगा। ठीक है ना, एसीटोनाइट्राइल को हमें रिड्यूस करना है, अर्थात CH3C ट्रिपल बॉन्ड N को अगर हम लोग रिड्यूस करें तो ये क्या बनेगा, ये आपको बताना है। तो जब भी हम लोग इसका रिडक्शन करते हैं ना, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। जब हम लोग यहाँ पर रिडक्शन करेंगे, कैसे हाइड्रोजन ऐड हुआ फिलहाल में उससे हमें नहीं मतलब है, तो हर जगह से डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और वहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, तब ये आपका बन जाएगा CH3 CH2 और NH2, अर्थात ये आपका हो जाएगा एथेनामीन। ठीक है ना, कितना इजी क्वेश्चन था। एथेनामीन यहाँ पर ये ऑब्टेन्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है CH3Br यानी कि मेथिल ब्रोमाइड के ऊपर पोटेशियम साइनाइड का साथ रिएक्शन कराया जाता है, फिर इसका हम लोग रिडक्शन करते हैं, मतलब बनता है X का हम लोग रिडक्शन करते हैं तो बनता है Y। तो ये Y कौन सा प्रोडक्ट है, तो ये Y होता है आपका एथेनामीन। ये ऊपर वाला क्वेश्चन की तरह ही होता है, सबसे पहले X बनाएंगे फिर हम लोग Y बनाएंगे। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है कि हम लोगों को CH3Br यानी कि मेथाइल ब्रोमाइड के ऊपर रिएक्शन कराना है पोटेशियम साइनाइड का। किसके प्रेजेंस में कराना है, कुछ दिया है, हाँ, एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराना है। तो जब एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन होगा तब यहाँ से पोटेशियम और ब्रोमीन मिल करके निकलेगा KBr, है ना। यहाँ पर ये KBr बन करके बाहर निकल जाएगा और लास्ट में ये चीज़ आपका बनेगा यहाँ पर CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्राइल। अब इसके ऊपर हमें सोडियम के प्रेजेंस में एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराना है, यानी कि इसका हमें फिर से क्या कराना होगा, रिडक्शन कराना होगा। और जब इसका रिडक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और NH2, यानी कि ये बन जाता है आपका एथेनामीन। इसको हम लोग शॉर्टकट में C2H5NH2 भी लिख सकते हैं। यही चीज़ आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 33 का C वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसी प्रकार दिया हुआ है। देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिया है, लेकिन हमें घबराना नहीं है, पढ़ना है आसानी से और कंपाउंड को बनाना है। एक कंपाउंड A है जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H5N। ऑन रिडक्शन गिव, इसको रिड्यूस किया जाता है तो देता है अनदर कंपाउंड B, है ना। ऑन ट्रीटमेंट विथ नाइट्रस एसिड B गिव एथिल एल्कोहल। इसको जब हम लोग ट्रीट करते हैं यानी कि रिएक्ट कराते हैं नाइट्रस एसिड के साथ तो देता है एल्कोहल। ऑन वार्मिंग विथ क्लोरोफार्म, जब इसको क्लोरोफार्म और एल्कोहलिक KOH के साथ वार्म किया जाता है तो एक बहुत ही ऑफेंसिव स्मेल देता है C का, ऑफेंसिव स्मेल देता है। तो ये कौन सा कंपाउंड होगा वो बताना है आपको। देखिए यहाँ पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन हो गया है। थोड़ा सा हमें इसमें कन्फ्यूजन ये है कि आपका ये जो C2H5N है ना, इसके ऊपर कन्फ्यूजन है। देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये कौन सा कंपाउंड है, इसके ऊपर हमें देखना पड़ेगा। देखिए ये जो लास्ट वाला स्टेप है ना, कौन सा, ऑन वार्मिंग विथ क्लोरोफार्म और फिर एल्कोहलिक KOH, तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बिल एमीन टेस्ट। कार्बिल एमीन टेस्ट है। और ये क्या होता है, ये हमेशा और हमेशा 1 डिग्री एमीन होता है। हमेशा कौन सा एमीन होता है, 1 डिग्री एमीन होता है। तब इसमें से आप लोग देख करके बिना इस रिएक्शन को किए भी कर सकते हैं कि इसमें से देख सकते हैं कि आपकी कौन सा 1 डिग्री एमीन है। तब अगर आप लोग देखेंगे तो कंपाउंड C के बारे में पूछ रहा है ना, तो कंपाउंड C में आपका कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है। तो इस केस में आपको 1 डिग्री एमीन ये वाला बन रहा है। ठीक है ना, इस केस में ये वाला 1 डिग्री एमीन बन रहा है। बाकी तो ये 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन ये रिएक्शन को दे ही नहीं सकता है। ठीक है, तो देखिए हम इस क्वेश्चन को विस्तार से करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा।
अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तब हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ही अगर हम लोग कंपाउंड ए है C2H5N, इसका हम लोग रिडक्शन करते हैं तो देता है कंपाउंड बी। कुछ तो गड़बड़ है इसमें, C2H5N नहीं हो सकता है भाई। C2H5N होगा तो ये कंप्लीट रूप से बैलेंस है, तो ये रिडक्शन होगा कैसे? यहाँ पर कुछ चीज़ें तो गड़बड़ है। ये होना चाहिए था आपका C2H3N होना चाहिए था। ये वाला क्या होना चाहिए था? यहाँ पर C2H5N की जगह पर यहाँ पर ये होना चाहिए था C2H3N, अर्थात ये होना चाहिए था CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये होना चाहिए था। जब हम लोग इसका रिडक्शन कराते हैं तब ये देता है आपका, जब इसका हम लोग रिडक्शन कराते हैं तो ये देता है कंपाउंड बी। जब हम लोग अब इसका रिडक्शन कराएंगे तो क्या देगा? ये आपका कंपाउंड ए है, जब इसका हम लोगों ने रिडक्शन कराया तब ये दिया कंपाउंड बी। कैसे देगा? CH3 CH2 और NH2, ये आपका बनता है, ये होता है कंपाउंड बी। अब इसके ऊपर जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड के साथ यानी कि HNO2 के साथ, तब ये बनता है एल्कोहल। कैसे एल्कोहल बनता है? तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से नाइट्रोजन निकलता है और OH आकर के लगता है, अर्थात CH3 CH2OH बनता है। ठीक है ना, यहाँ तो हो गया। तब ये देता है एल्कोहल, बी वाला ही एल्कोहल देता है। कौन सा? ये बी वाला कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल के अंदर। और अब अगर अच्छा नहीं वो कंपाउंड वो रिएक्शन सही है जी, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए। अब अगर हम लोग CH3 CH2 NH2 के ऊपर रिएक्शन करा देते हैं क्लोरोफार्म CHCl3 के साथ और एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ जब रिएक्शन होता है तब ये क्या बनता है आपका? तब ये बनता है आपका CH3 CH2N और N के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा? C हो जाता है, NC हो जाता है। ये चीज़ आपका बनता है। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड होता है। अगर इस हिसाब से देखें तो इसमें वाला कंपाउंड दिया है, हाँ ये वाला कंपाउंड आपका होगा, ये मिस्टेक हो गया है। 1 डिग्री एमीन ये बनता है, यानी कि कौन सा कंपाउंड हो जाएगा? 34 का बी वाला हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, C2H3N होना चाहिए था। ठीक है ना, चलिए इस प्रकार से हम लोगों ने इसका क्वेश्चन देखा। यानी कि इसके अंदर क्या हुआ है फिर से एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि सबसे पहले C2H3N के ऊपर, जिसको कि हमने ओपन फॉर्म में लिखा, इसके ऊपर रिडक्शन हुआ तो ये बन गया प्राइमरी अमीन। इसके ऊपर H जो कि बी है, और इसके ऊपर नाइट्रस एसिड का रिएक्शन हुआ तो बन गया एल्कोहल। और इसी के ऊपर अगर हम क्लोरोफार्म और एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है आपका एल्किल आइसोसाइनाइड। इसका नाम क्या होता है? एल्किल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड इसका नाम होता है। अब एक चीज़ और ध्यान में रखना होगा यहाँ पर कि ये वेरी बैड स्मेल आता है इसका स्मेल क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। ठीक है, और ये क्या चीज़ है? ये एक और रिएक्शन बताता है, टेस्ट ऑफ 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन का हम लोग टेस्टिंग इसी प्रकार से करते हैं। इतना चीज़ समझ में आ गया? तो ये चीज़ था आपका क्वेश्चन नंबर 34। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया है। ए कंपाउंड दैट फॉर्म्स येलो ओनली लिक्विड व्हेन नाइट्रस एसिड इज विथ नाइट्रस एसिड। एक कंपाउंड है जो कि नाइट्रस एसिड के साथ क्या करता है? येलो लिक्विड बनाता है। तो वह कंपाउंड कौन सा है वो आपको बताना है। ठीक है, तब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तब ये आपका 2 डिग्री एमीन ये चीज़ करता है। ठीक है, 2 डिग्री एमीन के साथ ये चीज़ होता है, अर्थात डी वाला इस केस में होना चाहिए। देखिए कैसे होता है। अगर हम लोग देखें इस केस में तो डाई एथिल एमीन बोला है ना, यानी कि CH3 CH2 और NH और CH2 CH3 है, और यहाँ पर CH2 CH3 है। इसके ऊपर अगर हम लोग रिएक्शन करा दें HNO2 के साथ, HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो N डबल बॉन्ड N और यहाँ पर OH है, इसके साथ रिएक्शन होगा। तब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH मिल करके बाहर निकलता है H2O, और इसके बीच में बनता है N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ET
है ना। और ये आपका होता है क्या, येलो कलर का ऑयली लिक्विड होता है, ठीक है ना। येलो कलर का ऑयली लिक्विड इसमें आपका प्राप्त होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 35 का डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है, विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्ट बी। इस केस में प्रोडक्ट बी क्या होगा ये आपको बताना है। सबसे पहले एथिलेमिन के ऊपर रिएक्शन हुआ HNO2 के साथ, फिर रिएक्शन हुआ PCl3 के साथ, फिर रिएक्शन हुआ NH3 के साथ। तो इस केस में सी नहीं बी पूछ रहा है कि क्या होगा, देखते हैं। यह है आपका एथिलेमिन CH3 CH2 NH2। इसके ऊपर हमने रिएक्शन करा दिया है HNO2 के साथ। जब भी इसके ऊपर नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो बाहर निकलता है N2 गैस, बाहर निकलता है H2O और लग जाता है एल्कोहल, तब ये बनता है आपका CH3 CH2OH। ये हो गया आपका ए नंबर प्रोडक्ट। अब इसके ऊपर फिर से रिएक्शन हुआ है किसका, अब इसके ऊपर रिएक्शन हुआ है आपका PCl5 या PCl3 के साथ, किसी भी चीज़ के साथ रिएक्शन कराएंगे तब ये बनेगा आपका CH3 CH2 और Cl बन जाएगा। ये हो गया आपका B। अब इसके ऊपर रिएक्शन हुआ किसका, NH3 के साथ। NH3 के साथ जब रिएक्शन होगा तो HCl बाहर निकलेगा और ये बन जाता है आपका CH3 CH2 और Cl बन जाता है, सॉरी CH3 CH2 और NH2 बन जाता है, यानी कि ये हो जाता है आपका C नंबर, अर्थात एथेनामीन। ये आपका क्या बनता है, एथेनामीन प्रोडक्ट फार्म होता है। आपसे पूछ रहा था बी वाला, यानी कि एथाइल क्लोराइड यानी कि क्लोरोएथेन, इस केस में कौन सा है, ये वाला हो जाएगा। 36 का बी नंबर ऑप्शन, इस प्रकार से हम लोग इसका कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम लोग कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ये भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, हमको इसको करके देखना होगा कि क्या इस केस में आंसर आता है, ठीक है। देखिए एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कब आया हुआ है, 2014 में। हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H11, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसका IUPAC नेम है, मतलब ये कौन सा है ये चीज़ हमको देखना पड़ेगा। रिएक्ट विथ पैराटॉल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड, ये रिएक्शन करता है पैराटॉल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ टू फॉर्म ए कंपाउंड Y, बनाता है कंपाउंड Y दैट इज सॉल्युबल इन एक्वस KOH, जो कि सॉल्युबल है एक्वस KOH के अंदर। कंपाउंड X इज ऑप्टिकली एक्टिव, इस केस में जो कंपाउंड X है वह ऑप्टिकली एक्टिव है एंड रिएक्ट विथ एसिटिल क्लोराइड, ये रिएक्शन करता है एसिटिल क्लोराइड के साथ और फॉर्म करता है कंपाउंड Z को। कंपाउंड Z यहाँ पर बनता है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड Z, इस केस में कंपाउंड Z को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं है लेकिन है, फिर भी हम लोग देखते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिए हमारे पास फार्मूला दिया है C4H11N, है ना, इस प्रकार का हमारे पास फार्मूला दिया है और ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो हमें इसे ऑप्टिकली एक्टिव बनाना होगा। कैसे बन सकता है, एक कार्बन से आप लगा दीजिए CH3, एक कार्बन से उसी कार्बन से लगा दीजिए NH2, एक ठो लगा दीजिए हाइड्रोजन। कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन की व्यवस्था हो गई है और बाकी 2 और कार्बन कर देते हैं यहाँ पर। इस प्रकार से अगर हम बना देते हैं तो देख सकते हैं 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन अगर काउंट करें तो 3 2 5 और यहाँ पर 5 और 3 8 9 और 9 2 11। ये फार्मूला हो गया आपका C4H11N का। अब इसके ऊपर, अच्छा ये कंपाउंड कौन सा है, ये कंपाउंड आपका है X, कंपाउंड आपका क्या है X। इसके ऊपर रिएक्शन होता है आपका पैराटॉल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड का, अर्थात यहाँ पर है बेंजीन, बेंजीन के पैरा पोजीशन पर लगा है CH3 और यहाँ पर लगा है S डबल बॉन्ड O और यहाँ पर लगा है Cl। इसके साथ रिएक्शन होता है तो बनता है आपका Y नाम का कंपाउंड। इस केस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और ये सल्फर है पार्शली पॉजिटिव कैरेक्टर वाला, तब यहाँ पर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस सल्फर पर अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो बहुत सारे स्टेप्स में होने के बाद यहाँ से क्लोरीन निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और निकल करके HCl बन करके बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद का अगर हम लोग स्टेप्स देखें तब फाइनल स्टेप का हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, क्योंकि हम लोग CET का तैयारी कर रहे हैं, नीट जेईई का नहीं, ठीक है।
तब ये इस प्रकार से यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पर हो जाता है NH के साथ S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर बेंजीन और बेंजीन के साथ यहाँ पर हो जाता है क्या CH3, ठीक है ना। ये आपका कंपाउंड बनता है Y। अब देखिए ध्यान से, इसी X के ऊपर हम रिएक्शन कराते हैं किसका, एसिटिल क्लोराइड के साथ, यानी कि CH3 CO और Cl के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो फिर से वही कंडीशन यहाँ पर होगा। इसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो अटैक करेगा कार्बन पर, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन मिल करके HCl बाहर निकलेंगे और ये आपका बन जाएगा C के साथ CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH2 और CH3 और यहाँ पर हो जाएगा एक हाइड्रोजन और यहाँ पर हो जाएगा एक NH और यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3 हो जाएगा, है ना। ये हो जाता है आपका एमाइड। आया समझ में? इस प्रकार से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तब इस केस में कौन सा कंपाउंड हो जाएगा आपका, तब इस केस में आपका कंपाउंड हो जाएगा यहाँ पर तो ये 5 कार्बन दे दिया है जी। देखिए यही वाला बी वाला कंपाउंड होगा, देखिए CH के साथ NHCO CH3, लेकिन यहाँ पर एक ठो एक्स्ट्रा CH2 दे दिया है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि C4 बोला है ना, तब यहाँ पर देखिए तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 5 कार्बन दिया हुआ था। तो इस केस में बी वाला ऑप्शन होगा, लेकिन एक ठो एक्स्ट्रा कार्बन दे दिया था, इसलिए इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आइडेंटिफाई द एल्कीन। एल्कीन को आइडेंटिफाई करिए जो कि क्या करता है, दैट प्रोड्यूस्ड द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन, जो कि ये एक सीरीज, इस सीरीज के द्वारा एक जो है कि आपका इस रिएक्टेंट के द्वारा एक एल्कीन बनाया जाता है। वह कौन सा एल्कीन होगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। बहुत ही इजी रिएक्शन है, इस केस में हमें देख करके रिएक्शन को कराना होगा। यहाँ से निकल रहा है आपका टर्शरी एमीन, ठीक है, यहाँ से निकल के आ रहा है टर्शरी एमीन, यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दिया है CH3 का होल थ्राइस N। जब इसके ऊपर सिल्वर, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है, एक सेकेंड, व्हाइट कलर हमने ले लिया, कैसे भैया, ग्रीन कलर लेते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं ये चीज़ आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये चीज़ बाहर निकलेगा तब यहाँ पर आ जाता है क्या चीज़, ये चीज़ बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर एक कार्बन है, तो जब यहाँ पर एक कार्बन है तब इस कार्बन पर आएगा प्लस चार्ज, है ना, इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकला है, और जैसे ही प्लस चार्ज आएगा तब यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा H+ के रूप में, और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, और जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा तो इस केस में आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा, 38 का बी वाला क्वेश्चन, 38 का बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे हुआ, ठीक है ना। बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग देख सकते हैं, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं अर्थात आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, यही आपका रिएक्टेंट है, ठीक। अब इसके ऊपर रिएक्शन होता है, ये है यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर दिया है CH3 का होल थ्राइस। जैसे होल थ्राइस होगा तो नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस चार्ज और यहाँ हो जाता है माइनस चार्ज। अब इसके ऊपर रिएक्शन कराया जाता है Ag2O का, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का रिएक्शन होता है। तो जब इसका रिएक्शन होगा तब देखेंगे ध्यान से, तब यहाँ से बाहर निकलता है आपका कुछ स्पेशल चीज़ें, यहाँ से I- AgI बन करके पहले बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ का ये वाला बॉन्ड को ब्रेक करता है, ये इलेक्ट्रॉन को लेकर के बाहर निकलता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लेकर के बाहर निकलेगा तब ये हो जाता है आपका CH2 पर प्लस चार्ज, और ये बाहर निकल जाता है आपका NCH3 का होल थ्राइस। ये चीज़ बाहर निकल गया, यानी कि यही क्या है, टर्शरी एमीन है जो आपका दिया गया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर है एक ठो हाइड्रोजन और यहाँ पर बचा हुआ है AgO-, तब इस केस में आपका H- बाहर निकले, H+ बाहर निकलेगा, H+ बाहर निकलेगा क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज चाहिए ना, और H+ बाहर निकलते ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये बाहर निकल जाएगा AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड, और ये चीज़ आपका बन जाएगा, यहाँ पर हम इसको बना दे रहे हैं, ये ऐसे पर था, यहाँ पर एक लाइन और रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा
डबल बॉन्ड CH2, यानी कि इसी को हम लोग इस रूप में दिखा सकते हैं, इस रूप में, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, इस केस में आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख नहीं रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में अच्छा नहीं आया है, तो हमारे पास जो पेज है हम उस पेज को खोल करके उसके ऊपर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ना। हम यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 दिया है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ हेलो हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ना। तो देखिए हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है, जब भी कोई एमाइड होता है ना, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, एक सेकेंड, जब भी कोई एमाइड होता है RCONH2, तो इसके ऊपर अगर हम लोग मतलब कि पोटेशियम ब्रोमाइड KBr के साथ साथ अगर हम लोग रिएक्शन करा देते हैं बेस का, तब उस केस में CO को बाहर निकाल देता है, और बाहर निकलने के बाद ये बनता है RNH2, अर्थात कार्बोनिल ग्रुप बाहर निकलता है, और यानी कि इस केस में एक ठो कार्बन रिड्यूस हो जाता है। तो ये रिएक्शन कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग को अच्छे से जानना होगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये रिएक्शन इस केस में कैसे हुआ होगा। तो मतलब इस केस में क्या दिया है उसके हिसाब से देखते हैं। आपके सामने दिया है ए नंबर, रिएक्शन इज यूजफुल फॉर डिक्रीजिंग लेंथ ऑफ कार्बन चेन बाय 1 कार्बन एटम। हाँ ये चीज़ सही है। इट गिव्स टर्शियरी एमीन, ये जो है कि टर्शियरी एमीन देता है। इट गिव्स प्राइमरी एमीन, ये जो है प्राइमरी एमीन देता है। और यहाँ पर दिया है एक्वस KOH इज यूज्ड विथ ब्रोमीन। नहीं, ये चीज़ आपका गलत हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 39 का टर्शियरी एमीन, अच्छा नहीं सही है। एक्वस KOH को हम लोग यूज़ करते हैं और ब्रोमीन के साथ KBr नहीं, Br2 को यूज़ करते हैं, हम लोग Br2 को यूज़ करते हैं, और ये चीज़ आपका बनता है। इस केस में टर्शियरी एमीन नहीं बनता है, इस केस में हमेशा आपका प्राइमरी एमीन बनता है, यानी कि स्टेटमेंट कौन सा सही गलत हो जाएगा, बी वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, आइडेंटिफाई द एमीन फॉर्म्ड व्हेन एथिल ट्राइमेथिल अमोनियम आयोडाइड इज ट्रीटेड विथ सिल्वर हाइड्रोक्साइड एंड फर्दर हीटेड स्ट्रांगली। ठीक है ना। एथिल ट्राइमेथिल एमीन को हम लोग रिएक्शन कराते हैं अमोनियम आयोडाइड के साथ है, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड का, और इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो कौन सा कंपाउंड बनता है, तब इस केस में आपका बनता है ट्राई एथिल एमीन, है ना। और बाहर निकलता है एथीन, जैसे अभी पुराना क्वेश्चन देखे थे उसी प्रकार से होगा। देखते हैं, दिया है आपका CH3 CH2 N CH3 मतलब कि CH3 और CH3, यहाँ पर हो जाता है प्लस चार्ज और यहाँ पर हो जाता है I-। ट्राइमेथिल एथिल ट्राइमेथिल एमीन अमोनियम आयोडाइड के साथ Ag2O या फिर AgOH का रिएक्शन कराते हैं, तब इस केस में यहाँ से सबसे पहले बाहर निकलता है AgI, और ये जो है कि एल्कीन बन करके बाहर निकल जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन करके बाहर निकलता है, और ये बन जाता है NCH3 का होल थ्राइस, इस प्रकार से। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इस केस में, इस केस में आपका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं, द रिडक्शन ऑफ एल्किल साइनाइड। यहाँ पर हमें क्या करना है, एल्किल साइनाइड का रिडक्शन करना है, एंड एथेनॉल गिव्स प्राइमरी एमीन। एल्किल साइनाइड का रिडक्शन कराते हैं विथ सोडियम एंड एथेनॉल, तब इस केस में जो है कि प्राइमरी एमीन देता है, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। तो ये रिएक्शन आपका कहलाता है मेंडियस रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन कहलाता है, मेंडियस रिएक्शन। देखते हैं हम लोग यहाँ पर एल्किल साइनाइड का मतलब हमें यहाँ पर CR और C ट्रिपल बॉन्ड N लेना होगा, इसके ऊपर सोडियम और C2H5OH के साथ रिएक्शन कराना होगा। तो जब ये रिएक्शन होता है तो बनता है RCH2NH2 बनता है, प्राइमरी एमीन बनता है।
ठीक है ना, किसके साथ, एल्किल साइनाइड के साथ। तब ये रिएक्शन क्या कहलाता है, ये रिएक्शन कहलाता है मेंडियस रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, मेंडियस रिएक्शन कहलाता है। 41 का डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो हम लोग बात कर सकते हैं, विच आर द फॉलोइंग एमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई गैब्रियल थाइलेमाइड सिंथेसिस। इसमें से कौन सा प्राइमरी, कौन सा एमीन नहीं बनाया जा सकता है। तो हमें यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बात है कि जो गैब्रियल थाइलेमाइड सिंथेसिस है, इसके द्वारा हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमीन बना सकते हैं और कोई भी एमीन नहीं बना सकते हैं। तो सभी का नाम अगर आप लोग पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि किसमें प्राइमरी एमीन है और किसमें प्राइमरी एमीन नहीं है। तब इस केस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर दिया है सेकेंडरी प्रोपिल एमीन, है ना, और यहाँ पर दिया है टर्सरी ब्यूटिल एमीन, टी ब्यूटिल एमीन, एन मेथिल बेंजिल एमीन, और यहाँ पर दिया है आपका 2 फेनिल एथिल एमीन। 2 पर फेनाइल लगा है, एथिल एमीन है। तब इस केस में अगर हम लोग देखेंगे तो आपका एन मेथिल बेंजिल एमीन ये आपका जो है कि सेकेंडरी एमीन है। बाकी सभी में क्या होता है, बाकी सभी में आपका प्राइमरी एमीन बनता है। ठीक है, तो इस केस में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 42 का आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं कैसे, एन मेथिल बेंजिल एमीन बोला है ना, तो नाइट्रोजन के साथ क्या लग जाएगा, CH3, और यहाँ पर लग जाएगा CH2 और PH। ये होता है एन मेथिल बेंजिल एमीन। ठीक है, इस प्रकार से। ओके, अब बोला है एक में सेकेंडरी प्रोपिल एमीन बोला है। तो जब सेकेंडरी प्रोपिल एमीन बोला है ना, तब इस केस में हम लोग क्या करते हैं, 2 डिग्री पर लगाते हैं, 2 डिग्री प्रोपिल एमीन बनाते हैं। कैसे बनेगा वो बोल देख लेते हैं। सेकेंडरी प्रोपिल एमीन CH3 CH फिर CH3 और यहाँ पर हो जाता है NH2। ये सेकेंडरी प्रोपिल एमीन है। इस केस में नाइट्रोजन के साथ एक ही कार्बन लगा है ना, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ 2-2 कार्बन लग गए हैं। ओके, इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें टर्सरी ब्यूटिल एमीन के बारे में, तो टर्सरी ब्यूटिल एमीन भी ऐसे होता है, कार्बन के साथ CH3 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 और NH2। नाइट्रोजन तो 1 डिग्री है कि नहीं। इस केस में नाइट्रोजन भी क्या, नाइट्रोजन क्या है, 1 डिग्री एमीन है। एक और दिया होता 2 फेनिल एथिल एमीन, 2 नंबर पर फेनाइल लगा है एथिल एमीन के साथ। देख लेते हैं अभी, CH2 यहाँ पर हो जाता है NH2 और 2 नंबर पर क्या हो जाएगा, फिनाइल हो जाएगा। तो क्या हो जाता है आपका, ये आपका हो जाता है यहाँ पर क्या कहते हैं इसको, 1 डिग्री एमीन हो जाता है। ठीक है ना, तो गैब्रियल थाइलेमाइड के साथ हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री एमीन ही बना सकते हैं। ओके, तो इस केस में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इस केस में 42 का सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव हाफ मैन कार्बिल एमीन टेस्ट। जो हाफ मैन कार्बिल एमीन टेस्ट है यह सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमीन देता है और कोई भी एमीन नहीं देता है। एन प्रोपिल एमीन, एन नॉर्मल प्रोपिल एमीन देगा, एथिल एमीन देगा, डाई मेथिल एमीन, सेकेंडरी ब्यूटिल एमीन। तो इस केस में 43 का सी वाला ऑप्शन डाई मेथिल एमीन नहीं देगा, क्योंकि ये 2 डिग्री एमीन है। देख सकते हैं, डाई मेथिल एमीन का मतलब NH के साथ लग जाएगा CH3 और CH3 लग जाएगा, तो आपका हो गया 2 डिग्री एमीन। एन प्रोपिल एमीन का मतलब CH3 CH2 और NH2। ठीक है ना, ये हो जाता है आपका एन प्रोपिल एमीन हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग और ऑप्शंस के बारे में देखें, कहाँ दिया है देख लेते हैं। तब और ऑप्शन दिया था डाईमेथिल एमीन, हमने देख लिया। सेकेंडरी ब्यूटिल एमीन देख लेते हैं। सेकेंडरी ब्यूटिल एमीन का मतलब 2 नंबर के कार्बन पर NH2 लग जाए, सेकेंड कार्बन पर लग जाए क्या, NH2, CH3 CH NH2 और यहाँ पर हो जाता है CH2 और CH3। ठीक है ना, तब ये भी आपका हो गया 1 डिग्री, ये भी हो गया आपका 1 डिग्री। ठीक है ना, इस प्रकार से हम लोग इसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग देखें तो हम लोग देख सकते हैं कहाँ पर गया, हाँ, विच आर द फॉलोइंग ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफार्म एंड एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरोफार्म के साथ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो इल्ड कार्बिल एमीन, कौन सा जो है कि कार्बिल एमीन देता है, तो 1 डिग्री एमीन देगा। फेनिल मेथेनामीन ये आपका 1 डिग्री एमीन देगा, है ना। एन डाईमेथिल ये आपका 2 डिग्री है। एन मेथिल एथेनामीन, एन फेनिल एनिलीन, यानी कि 44 का क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। कैसे देखते हैं, सबका स्ट्रक्चर बना लो, पता चल जाएगा। फेनिल मेथेनामीन यानी कि C6H5
CH2 और NH2, ये आपका क्या है 1 डिग्री एमीन है। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ था N मेथिल एथेनामीन, अर्थात N पर क्या लग जाएगा CH3 NH और CH2 CH3, तो क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 2 डिग्री एमीन। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ था NN डाई एथिल बेंजीनामीन, अर्थात इस केस में आपका हो जाएगा नाइट्रोजन के साथ ET लगा हुआ था और यहाँ पर C6H5, ये हो गया आपका 3 डिग्री एमीन। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं N फेनिल एनिलीन, नाइट्रोजन से एक बेंजीन और एक और बेंजीन लगा हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री एमीन। तो जो 1 डिग्री है यानी कि फेनिल मेथेनामीन, यही आपका देता है क्या, यही आपका देता है कार्बिल एमीन टेस्ट, यानी कि 44 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 44 का आपका डी वाला हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 45 के क्वेश्चन के बारे में। 45 क्वेश्चन हम लोग अब अपनी PDF में देखते हैं। When propanamide is treated with bromine and aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स, जब प्रोपेनामाइड को रिएक्शन कराते हैं तो क्या देता है एथेनामीन देता है। कैसे देता है इसके बारे में देख लेते हैं। ये आपका है कौन सा, ये है आपका हाफ माइन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। जब हम लोग CH3 CH2 और CONH2 के साथ रिएक्शन कराते हैं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ साथ Br2 का, तो ये बनता है CH3 CH2 और NH2 यानी कि एथेनामीन। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है यह आपका रिमूव हो जाता है, अर्थात इस केस में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इस केस में आपका हो जाता है 40, कौन सा क्वेश्चन है 45 का बी वाला ऑप्शन हो जाता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे आगे के क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है ना। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।